जीवन कभी भी सीधा, सरल और हमेशा अच्छा नहीं रहता। कभी कभी बुरे दिन इतने भारी हो जाते हैं कि इंसान खुद को खो देता है। घर में कलह बढ़ जाती है, पैसा रुक जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, मन में बेचैनी, घबराहट, अकेलापन और डर पैदा हो जाता है। ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं, सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं, भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे। लेकिन उस समय जब सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, जब मन में अंधेरा भर जाता है, साईं बाबा का सबसे पहला उपदेश है, डरना मत। हां, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारी समस्या हल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें डर से हारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर वही है जो इंसान के दिल में बैठकर उसे कमजोर कर देता है। साईं बाबा कहते हैं, कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत। हर अंधेरे में एक नया सबक छिपा होता है। जो इंसान इस उपदेश को समझ लेता है, वो हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराता है, हर समस्या के बीच शांति ढूंढ लेता है, हर कठिनाई में रास्ता खोज लेता है। बाबा कभी नहीं कहते कि जीवन आसान है, पर वे ये जरूर कहते हैं कि विश्वास वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। एक बात याद रखना, जब तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही वो समय होता है जब बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। और परीक्षा का मतलब है, तुम अंदर से मजबूत बनो, तुम धैर्य सीखो, तुम अपने मन को जीतना सीखो, तुम भरोसा करना सीखो, तुम सही निर्णय लेना सीखो। बाबा कठिनाइयां इसीलिए भेजते हैं कि तुम्हें गिराई नहीं, बल्कि तुम्हें जीवन में बड़ा बनाए। हर बुरे दिन का मतलब यह नहीं कि भगवान नाराज है। हर बुरे दिन का मतलब यह होता है, तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा है, धैर्यवान, शांत, मजबूत, संतुलित। शिरडी में एक भक्त आया, उसका नाम नारायण था। बहुत मेहनती, लेकिन उसकी किस्मत मानो साथ छोड़ चुकी थी। कई महीनों तक नौकरी ढूंढी, लेकिन कोई काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे। पत्नी बीमार थी, बच्चे पढ़ाई छोड़ने की कगार पर थे। उसके मन में एक ही सवाल था, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों? एक रात नारायण फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी ने पूछा, इतना क्यों घबरा रहे हो? उसने कहा, शायद भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया। अगले दिन वह चलकर शिरडी आया और बाबा के सामने बैठकर रोने लगा। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर इतनी परेशानियां क्यों? बाबा चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद बाबा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, कितने भी बुरे दिन हों, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नारायण ने सोचा, साथ कैसे? मेरे पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं, इलाज नहीं, तो साथ कहां? बाबा ने कहा, साथ का मतलब समस्या खत्म होना नहीं, साथ का मतलब है वो शक्ति जो तुम्हें समस्या से लड़ने की ताकत देती है। नारायण समझ नहीं पाया, पर उसने बाबा की बात याद रखी। आगे का चमत्कार, एक सप्ताह बाद नारायण को किसी से अनपेक्षित काम मिला। कुछ और दिन बाद दूसरा काम मिला, फिर तीसरा काम मिला। आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, पत्नी का इलाज भी हो गया, घर में खुशियां लौट आईं। और कुछ महीने बाद उसी नारायण को वही कंपनी ने बुलाया जहां उसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। वह परमानेंट नौकरी पर लग गया। नारायण फिर शिरडी गया और बोला, बाबा, आप सच में साथ देते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम डरते रहे, रोते रहे, लेकिन तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। जब तुम्हारा दिल हार नहीं मानता, मैं कभी तुम्हें हारने नहीं देता। यहां एक बड़ा रहस्य है, भगवान कभी परीक्षा बिना उद्देश्य नहीं देते। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, तुम्हारा धैर्य मजबूत होता है, तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम्हारी आत्मा शांत होती है, तुम्हारी सोच परिपक्व होती है, तुम्हें भले बुरे का सही ज्ञान होता है। बुरा समय इंसान को संभालता है, इंसान को सुधारता है, इंसान को नया बनाता है। और फिर जब भगवान समय बदलते हैं, वही इंसान चमकता है। साईं बाबा कहते हैं, सब्र रखो, भरोसा रखो और डरना मत। समस्या भगवान से बड़ी नहीं होती, लेकिन डर भगवान से बड़ा हो जाता है। डर इंसान को तोड़ता है, पर भरोसा इंसान को जोड़ता है। जब तुम्हारे मन में डर आता है, तो याद रखना,
अगर भगवान साथ हैं तो किस चीज का डर? मन में शांति कैसे आए? जब कठिनाई आए तुरंत घबराना मत। पहले 3 काम करो। 1, शांत बैठो। 2, गहरी सांस लो। 3, बाबा को याद करो। फिर उनसे बस इतना कहो, बाबा मैं नहीं जानता क्या सही है, लेकिन मुझे डर से बचा लो, मेरे मन में शक्ति भर दो। आप यकीन मानो, जब तुम सच में बाबा को याद करते हो, मन में तुरंत शांति उतरती है, क्योंकि बाबा समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते। पहले वे मन से डर हटाते हैं, फिर धीरे धीरे रास्ता दिखाते हैं। हर अच्छी चीज धीरे धीरे आती है। साईं बाबा कहते हैं, बदलाव अचानक नहीं आता, घाव तुरंत नहीं भरता, फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन भगवान का समय हमेशा सही होता है। इसलिए बुरा समय आने पर यह मत सोचना कि भगवान भूल गए, बल्कि यह सोचना कि भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जीवन में किसी को प्रॉब्लम से डरकर हारना नहीं है, क्योंकि हर समस्या में 2 चीजें छिपी होती हैं, एक नया सबक और एक नया रास्ता, और बाबा वही रास्ता धीरे धीरे खोलते हैं। कठिन समय में, जीवन जब उलझा हुआ लगे, मन जब परेशान हो, जब रास्ता बंद हो जाए, जब कोई उम्मीद न दिखे, उस समय साईं बाबा हमारे जीवन में कुछ संकेत भेजते हैं। ये संकेत समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि भगवान हमारे साथ है और हमारा रास्ता साफ होने वाला है। अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे समझते हैं कि ये सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन जो भक्त ध्यान से देखता है उसे यह समझ में आता है कि ये बाबा के संदेश हैं। संकेत नंबर 1, मन अचानक शांत होने लगता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर बहुत तनाव होता है, पैसे की कमी होती है, रिश्तों में तनाव होता है, मन में डर भरा होता है, शरीर थका होता है, लेकिन अचानक बिना किसी कारण मन शांत हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर एक दिव्य हाथ रखा हो। आप सोचेंगे, इतनी समस्या होने के बाद भी मन इतना शांत कैसे? यह साईं बाबा का पहला संकेत है। जो भक्त इन्हें समझता है वह जान लेता है कि बाबा मेरे भीतर उतर रहे हैं, मेरे डर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इस शांति का मतलब है तुम अभी हार नहीं रहे हो, तुम्हें अंदर से शक्ति दी जा रही है और एक नया समाधान धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मन की शांति बाबा का शुरुआती स्पर्श है। संकेत नंबर 2, छोटी मददें मिलना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट टल जाता है, कभी अचानक कोई व्यक्ति आपकी समस्या हल कर देता है, कभी अचानक किसी पुराने दोस्त से सपोर्ट मिल जाता है, कभी कोई छोटा अवसर आपको रास्ता दिखा देता है। लोग सोचते हैं ये तो इत्तेफाक है। नहीं, ये संकेत है। जब बाबा आपकी परीक्षा खत्म करने वाले होते हैं तो वे अचानक छोटी छोटी सहायता भेजना शुरू कर देते हैं। कोई सलाह मिल जाती है, कोई छोटा काम मिल जाता है, कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति रास्ता दिखा देता है, कोई छोटी फाइनेंशियल मदद हो जाती है। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही संकेत है कि बाबा ने तुम्हारी मदद शुरू कर दी है। जब मदद छोटी छोटी शुरू हो जाए, समझो बाबा ने निर्णय ले लिया है। संकेत नंबर 3, रास्ता साफ होने लगता है। भले धीरे धीरे, भगवान कभी भी एक ही दिन में सब ठीक नहीं करते। अगर सब तुरंत सही हो जाए तो इंसान सबक नहीं सीखता। बाबा के तरीके अलग हैं। जब समय बदलना शुरू होता है, समस्या धीरे धीरे कम होती है, मन हल्का होने लगता है, कंफ्यूजन कम होने लगता है, सही निर्णय स्पष्ट होने लगता है। धीरे धीरे जीवन में क्लैरिटी आती है। आप ये देखोगे, पहले मैं हर चीज में उलझा था, अब मैं धीरे धीरे काल्म और फोकस्ड हूं। यह संकेत है कि बाबा तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। भगवान कभी केओस में रास्ता नहीं दिखाते। वे पहले मन को शांत करते हैं, फिर धीरे धीरे समस्याएं कम करते हैं, फिर अगले स्टेप का रास्ता दिखाते हैं। एक बड़ा लेसन साईं बाबा के साथ चलना मतलब धीरे धीरे चलना। अगर आप कहो सब आज ही ठीक हो जाए, मुझे तुरंत समाधान चाहिए, मेरी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, तो यह भगवान का तरीका नहीं है। समस्याएं इसलिए हैं कि तुम धैर्य सीखो, तुम भरोसा सीखो, तुम अपनी गलतियों को समझो, तुम खुद का कैरेक्टर मजबूत करो। जब तुम बदल जाते हो तभी भगवान समय बदलते हैं। पहले भक्त बदलता है, फिर भाग्य बदलता है। संकेत नंबर 4, बुरी आदतें या गलत सोच टूटने लगती है। साईं बाबा की एक सबसे बड़ी दया यह है, वे हमेशा पहले मन को ठीक करते हैं, फिर परिस्थिति को। अगर भक्त
जल्दी गुस्सा करता है, डर में जीता है, बहुत चिंता करता है, नफरत बढ़ा लेता है, हार मानने लगता है। बाबा सबसे पहले इन कमजोरियों को धीरे धीरे, जब भक्त का मन मजबूत हो जाता है, तब बाबा बाहरी जीवन को बदलते हैं। संकेत नंबर 5, अचानक सही सलाह मिलना। बहुत बार जीवन में हम नहीं जानते कि क्या निर्णय सही है। नौकरी बदलनी है या नहीं, रिश्ते बचाने हैं या नहीं, पैसा कहां खर्च करना है, कौन सा काम सही है, कहां जाना है, किस रास्ते पर चलना है। ऐसे समय में अचानक कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई सत्संग, कोई वीडियो या कोई छोटी बात तुम्हें क्लैरिटी दे देती है। यह क्लैरिटी अचानक आती है और समझ पूरी तरह अंदर उतर जाती है। यह बाबा का संकेत है। भगवान सॉल्यूशंस लिखकर नहीं भेजते, वे समझ भेजते हैं। भगवान दिशा नहीं बताते, वे बुद्धि देते हैं। जो भक्त इस संकेत को समझ लेता है वो गलत डिसीजन से बच जाता है। संकेत नंबर 6, अंदर विश्वास पैदा होना। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाए, सबसे बड़ा चमत्कार ये है जब तुम्हारे भीतर भरोसा पैदा हो जाए बिना किसी वजह के। बाहरी स्थिति अभी भी कठिन है, पैसा अभी भी कम है, काम अभी भी अटका है, रिश्ता अभी भी उलझा है, लेकिन अचानक दिल में एहसास होता है कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारा मन डरता नहीं बल्कि शांत रहता है। यही बाबा का सबसे गहरा संकेत है। विश्वास मन में तभी आता है जब भगवान करीब हो। संकेत नंबर 7, अचानक समय बदल जाना। एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा बाधाएं हट रही हैं, काम होने लगा है, घर का तनाव कम हो रहा है, इनकम आ रही है, फैमिली में शांति बढ़ रही है, स्वास्थ्य सुधर रहा है, सही लोग मिलने लगे हैं। ये अचानक नहीं होता, ये बाबा की योजना होती है। जब बाबा निर्णय ले लेते हैं तो भाग्य हवा की तरह बदलता है और किसी को समझ भी नहीं आता कि कैसे सब ठीक हो गया। भगवान का समय हमेशा शांत, सरल और रहस्यमय होता है। ये 7 संकेत किसी भी भक्त को याद रखने चाहिए कठिन समय में। अगर तुम ये 7 बातें पहचान लो तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1, मन शांत होने लगे। 2, छोटी मददें मिलने लगे। 3, रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगे। 4, गलत सोच कम होने लगे। 5, क्लैरिटी और सलाह आसानी से मिलने लगे। 6, अंदर विश्वास उतरने लगे। 7, अचानक समय बदलने लगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये साईं बाबा का दिव्य मार्गदर्शन है। अब कहानी, सीख और भावनात्मक नरेशन जारी रहेगा। अभी इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कठिन समय में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बाबा कठिनाई क्यों भेजते हैं, कब समस्या ब्लेसिंग बन जाती है, कैसे धैर्य, विश्वास, सरेंडर करने से लाइफ बदलती है, कैसे बाबा भक्त को अंदर से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये व्यूअर को अटके रहने पर मजबूर करेगा और वॉच टाइम बहुत बढ़ेगा। बाबा, अगर आप हमारे साथ हैं तो कठिन समय क्यों आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अनुभव से समझ आता है, शब्दों से नहीं। क्योंकि इंसान हमेशा सोचता है, भगवान अगर दयालु हैं तो दुख क्यों? भगवान अगर चाहें तो समस्या तुरंत खत्म कर दें। भगवान अगर हमारी प्रार्थना सुनते हैं तो इंतजार क्यों? लेकिन बाबा की सोच इंसान की सोच से बहुत ऊंची है। इंसान यह चाहता है कि उसे राहत मिले, पर बाबा चाहते हैं कि भक्त को परिवर्तन मिले। अगर राहत जल्दी मिले तो भक्त वही पुरानी गलतियां फिर से करेगा। अगर परिवर्तन हो जाए तो भक्त मजबूत बन जाएगा हमेशा के लिए। कठिनाई का असली उद्देश्य यही होता है, मन का विकार हटाना, दिल की कमजोरियां तोड़ना और आत्मा को मजबूत बनाना। बाबा कठिनाई क्यों भेजते हैं? 1, ताकि हम अपनी गलतियां देख सकें। 2, ताकि हम धैर्य सीखें। 3, ताकि हम नकारात्मक सोच से बाहर आएं। 4, ताकि हम ईश्वर पर भरोसा करना सीखें। 5, ताकि हमारा अंदरूनी चरित्र मजबूत बने। लोग समझते हैं समस्या पनिशमेंट है, नहीं, समस्या ट्रेनिंग है। जैसे कोई लोहार लोहा तपाता है, जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, जैसे सोने को आग में रखा जाता है, वैसे ही भगवान भक्त को जीवन की कठिनाई में रखते हैं। न तो भगवान निष्ठुर हैं, न ही वे भक्त को अकेला छोड़ते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्त सिर्फ सुविधा से नहीं बल्कि अनुभव से सीखे। जब भक्त डरता है तो बाबा क्या करते हैं? ध्यान देना। जब भक्त रोता है, जब रातों को सो नहीं पाता, जब मन में आंसू भरे होते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती, उसी समय बाबा सबसे ज्यादा करीब होते हैं।
क्योंकि जब भक्त आराम में होता है तो भक्त भगवान को याद नहीं करता। जब भक्त संकट में होता है तो भक्त भगवान को पुकारता है और भगवान वहीं उतरते हैं जहां सच्ची पुकार होती है। कठिनाई का फायदा यही है, ये दिल को भगवान के पास ले आती है। अगर जीवन हमेशा आसान रहे तो सोचो, अगर तुम्हें कभी हार न मिले, कभी इंसल्ट न मिले, कभी कमी न हो, कभी दर्द न हो, तो तुम क्या सीखोगे? न धैर्य, न नम्रता, न विश्वास। कठिनाई हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति निकालती है और यह हमें यह जानने देती है कि हमारी क्षमता कितनी है। जब इंसान आराम में रहता है वह अपनी आधी क्षमता भी नहीं जानता, पर जब वह बुरे दिनों से लड़ता है तब उसे समझ आता है, मैं अंदर से कितना मजबूत हूं। यही बाबा का रहस्य है। भक्त की सबसे बड़ी भूल, कठिन समय में भक्त समस्या को बड़ा समझ लेता है लेकिन भगवान को छोटा समझ लेता है। जब भक्त डर जाता है तब समस्या बड़ी हो जाती है। जब भक्त भरोसा करता है तब भगवान बड़े हो जाते हैं। एक बात अच्छे से याद रखना, समस्या विश्वास से बड़ी नहीं होती। भरोसा वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। कठिनाई में दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक डर का रास्ता, दो विश्वास का रास्ता। डर का रास्ता कहता है मैं अकेला हूं, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब खत्म है। विश्वास का रास्ता कहता है मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं जीतूंगा, रास्ता खुलेगा। कौन सा रास्ता तुम चुनते हो यही तुम्हारा भाग्य तय करता है। समस्या भय से नहीं सुलझती, समस्या शांति प्लस विश्वास से सुलझती है। जब मन ईश्वर पर टिक जाता है तो समाधान अपने आप आता है। हर भक्त को यह समझना चाहिए, भगवान समस्या को तुरंत खत्म क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वे अचानक सब ठीक कर दें, हम धैर्य नहीं सीखेंगे, हम भरोसा नहीं सीखेंगे, हम मन को शांत करना नहीं सीखेंगे, हम सरेंडर नहीं सीखेंगे, हम अनुभव नहीं पा सकेंगे। समस्या खत्म होने से भक्त राहत महसूस करता है, लेकिन समस्या के दौरान भक्त भीतर से बदलता है। भगवान बदलाव को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, राहत को नहीं। साईं बाबा कहते हैं 3 चीजें कभी मत छोड़ो जब जीवन कठिन हो, 1 धैर्य, 2 विश्वास, 3 साहस। इन तीनों के होते ही भगवान की कृपा शुरू हो जाती है। धैर्य कहता है समस्या अभी खत्म नहीं हुई लेकिन मैं शांत रहूंगा। विश्वास कहता है सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है। साहस कहता है मैं डरकर नहीं हारूंगा। जहां ये तीनों साथ होते हैं वहां जीत निश्चित होती है। बाबा का सबसे बड़ा नियम, कठिनाई आती है जब भक्त की मंजिल बड़ी होती है। अगर मंजिल छोटी हो तो रास्ता आसान होता है, अगर मंजिल बड़ी हो तो रास्ता कठिन होता है। कठिनाई इस बात का संकेत है कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। अगर समय कठिन है तो समझो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी क्षमता बड़ी है, तुम यह संभाल सकते हो। कठिनाई अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन में जब कुछ खो जाता है, रिश्ते, पैसा, प्रतिष्ठा, नौकरी, तो बाबा पीछे हटकर कहते हैं पुरानी चीज खत्म हो रही है, नई चीज आने वाली है। भगवान कभी भी भक्त से कुछ बिना बदले नहीं लेते। अगर वे कुछ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा दे रहे हैं। कठिनाई इस बात का संकेत नहीं कि भगवान नाराज है। कठिनाई इस बात का संकेत है कि भगवान नई दिशा तैयार कर रहे हैं। किसी भी दर्द में यह मत कहना क्यों, बल्कि पूछना मैं इससे क्या सीखूं। यही सोच तुम्हें डर से मुक्त करती है। समस्या दर्द है, सीख उपहार है। जो भक्त सीख को पकड़ ले उसके लिए दर्द ब्लेसिंग बन जाता है। अब ऑडियंस को आगे रोकने के लिए नया हुक। अब इस वीडियो में आगे आप जानोगे बाबा मुश्किलों को ब्लेसिंग्स में कैसे बदलते हैं। बुरे दिनों में क्या 5 काम करने चाहिए, कैसे सरेंडर करने से जीवन पलट जाता है। यह सब व्यूअर को रोक कर रखेगा और आपका वीडियो वॉच टाइम बहुत मजबूत होगा। बहुत लोग पूछते हैं बाबा मेरी जिंदगी क्यों टूट रही है, क्यों सब गलत हो रहा है, क्यों एक के बाद एक समस्या आ रही है। लेकिन भक्त ये नहीं समझता, कठिनाई टूटना नहीं है, बदलाव है। भगवान तब तक पुराने ढांचे को तोड़ते हैं जब तक नया ढांचा बन न जाए। जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, अंधेरा, दबाव, नमी, अकेलापन, लेकिन उसी अंधेरे से अंकुर निकलता है। अगर बीज धरती में दबाया न जाए तो पौधा कभी न बने। जीवन के भारी अंधेरे में भी
नई रोशनी छिपी होती है। ब्लेसिंग बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? साईं बाबा का तरीका अनोखा है। एक, पहले भक्त के मन को खाली किया जाता है, पुरानी सोच टूटती है, नकारात्मक बातें गिरती हैं, अहंकार खत्म होता है, चिंता और डर कम होता है। 2, फिर भक्त के भीतर ऊर्जा भरी जाती है, धैर्य बढ़ता है, विश्वास आता है, क्लैरिटी आती है, मन शांत होता है, हिम्मत बढ़ती है। 3, फिर नया रास्ता अचानक खुल जाता है। यह प्रक्रिया आंतरिक से बाहरी की ओर चलती है। इंसान चाहता है बाहर की समस्या बदल दो, बाबा चाहते हैं पहले भीतर का मन बदलो। जब भीतर की सोच बदलती है, बाहर का भाग्य अपने आप बदल जाता है। कैसे समझें कि कठिनाई ब्लेसिंग बन चुकी है? जब किसी भक्त का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है, जब वह टूटने जैसा महसूस करता है, जब रास्ता कहीं नहीं दिखता, जब नींद गायब हो जाती है, तभी अचानक भीतर एक आवाज होती है, सब अंत नहीं है, कुछ नया शुरू हो रहा है। और फिर पुराने दरवाजे बंद हो जाते हैं, नए अवसर आने लगते हैं, गलत लोग दूर हो जाते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं। अचानक इनकम या काम का रास्ता मिलता है, जीवन धीरे धीरे यौन बदल लेता है। लोग सोचते हैं कैसे हो गया, पर भक्त समझता है ये बाबा का वक्त है। बाबा कठिनाई को कभी बेकार नहीं जाने देते। हर दर्द, हर नुकसान, हर चिंता, हर संघर्ष, सबके अंदर एक रूपांतरण शक्ति